तस्वीर सीधी कहार से सुंदर 1600 रुपए की सुंदर से राशि आपने बाबा कृष्णदास को समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता अभिषेक वर्मा जी मात्र उत्तर प्रदेश से सुंदर 1100 रुपए की सुंदर से राशि आपने बाबा कृष्णदास को समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश पांडे जी भोपाल मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सुंदर से राशि आपने बाबा कृष्णदास को समर्पित की। दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु
महादेव महादेव की कृपा करके भगवान शंकर को पहचानने के लिए अलग से उन्हें जरूरत है। पर बैठकर जा रहे। कितना सुंदर भाव कहा गया कि एक पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति एक कर्तव्य सबसे बड़ा ये है कि कभी भी अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाओ या पत्नी अपने पति के साथ कहीं पर जाए तो दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि दोनों के चेहरे पर एक स्माइल, एक प्रसन्नता, एक आनंदता दोनों के मुख पर होना चाहिए। दोनों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का लक्षण, थोड़ा सा भाव प्रसन्नता का सम्मुख में प्रकट। और आज का जमाना बड़ा विचित्र है। 10 मिनट के लिए, वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में तो हम कल देखे कि कल हमको एक कार्यक्रम में जाना था तो हमने देखा कि हमको तो यहाँ ऐसा लगता है कि लोग शादी में जाते होंगे, मान लो 9 बजे रात्रि को शादी चालू हो रही है और 9 बजे उनको शादी में पहुंचना है तो 6 बजे से घर से निकलते होंगे। दिल्ली की स्थिति जो देखी है उसके हिसाब से बता। और 6 बजे से घर से निकलते होंगे, 15 मिनट की शादी अटेंड करना रहती है, आधे घंटे की शादी अटेंड करना रहती है और 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है और 2 घंटे वापस आने में लग जाते हैं और आधे घंटे की शादी अटेंड करी। पूरा समय इतनी देर में तो हमारे यहाँ अगर हो तो हम सीहोर से इंदौर घूमकर वापिस आ जाए। और हमको तो ऐसा लगता है कि कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, मेरी जीजियां मेरे जीजा ऐसे बैठे होंगे जो अगर गाड़ी में चलते भी होंगे तो अपनी रोटी की थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच और टिफिन सब साथ में रख लेते होंगे क्योंकि उनको मालूम है कि 2-4 घंटे की छुट्टी, कहीं फंस गए तो ठीक है, आया आगे बस। पर अब एक चीज और अच्छी लगी दिल्ली में कि पहले की अपेक्षा दिल्ली के जो रास्ते हैं, जो पुल हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, इन ब्रिज ने लोगों के चलने की आसानी कर दी और आराम से अब रास्ता लोगों का सरल और सहज हो गया। और बचा कुचा था तो वो मेट्रो चल गई है। वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिव जी का एक नाम यहाँ रख दिया। शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो इसलिए आपका नाम महादेव हो। और हमने पहले कथा में कहा तो महापुराण की कथा पहले तो वर्णन करेंगे। कहीं मौका मिल जाए तो जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान पर जा रहे हो तो आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का कोटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शरीर वहाँ पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता सुनना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शरीर मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर इस सबसे दिल की बात करके देखना, मेरा एकांतेश्वर महादेव आपकी प्रकटता है। और उनका नारा है सारी समस्या का हल एकांतेश्वर महादेव करना चाहिए। कृपा शिव जी के चरणों में पार्वती मांग रही है।
केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हो, या मथुरा जी में वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, या अयोध्या जी जा रहे हो, सावरिया से जा रहे हो, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जा रहे हो, सालासर बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हो, सीहोर गोपेश्वर धाम में भोलेनाथ जी का कंकसर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या कहीं दूर आप सफर कर रहे हो और बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास, बहुत बड़ी गाड़ी। महादेव तूफान के बाद आज कथा रखती जिला पुलिस प्रशासन, पूरी ट्रैफिक प्रशासन, हमारे सारे सेवा इस कथा में भरपूर कार्य कर रहे हैं, भरपूर समर्थन है। वो कथा भव्य रूप से हो रही है। जो कल तूफान आया है वो भी महादेव की कृपा से आया, समय में बदलाव लाया है और समय में बदलाव हुए और सिर्फ वो जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे रहे, व्यवस्था बनाए और धीरे धीरे आए, धीरे धीरे अपने घर। बहुत बड़ा एक तरह से इसको यज्ञ कह लीजिए, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इस कथा का सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। पहली बार गुरुजी इस आश्रम में यहाँ इस जगह पर आए हैं। देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं और बड़ी आस्था से जो जुड़े हुए हैं लोगों को तो यह मानना है कि इस पंडाल में जगह मिल जाए तो हम पुण्य के भागी बन जाएं। तो मैं आयोजक को, गैल साहब की पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ कि इन सब की मेहनत के कारण ये सफल हुआ। देखिए कई बार क्या होता है कि भोले भी परीक्षा लेते हैं वक्त का, कई सारी संकटें आई, बाधाएं आई, लेकिन आयोजक के दृढ़ संकल्प और गुरु जी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज भक्तिमय वातावरण यहाँ बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आयोजक साधुवाद के पात्र इसलिए बन रहे हैं कि इस तमाम संकट को झेलते हुए जो गुरु जी पे जिनकी श्रद्धा है, विश्वास है, उनको सुनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। गर्मी को देखते हाँ, गर्मी बहुत थी और लोग भीषण गर्मी में आ रहे थे, उनको दिक्कत ना हो, कई लोग फेंट हो रहे थे। तो गुरु जी ने भी और सभी आयोजक जो है उन्होंने फैसला लिया कि ये 6 से 9 हो जाए ताकि थोड़ा मौसम का मिजाज ठीक हो, तो लोग आराम से बैठ के सुन पाए। लेकिन गुरु जी के ऐसी श्रद्धा है लोगों का कि गर्मी के बाद लोग बैठते तो थे, लेकिन गुरु जी ने कहा कि लोगों की सेहत पे कोई फर्क न पड़ जाए,
इसलिए ये सभा छिड़छिड़ाता रखा गया। इस समय पर एक दिल्ली नहीं पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है और उसमें परमात्मा ने हमारे प्रदीप मिश्रा जी को भी एक माध्यम बनाया है जो कितना भी कर्जा हो, जगत गुरु कितना भी भगवान दुख हो, शंकर की कितनी कथा भी कहते तकलीफ हो, हैं। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक, के नीचे अंधेरे में अगर कोई उजाले की तरफ संकल्प लेके का जाने वाले शरीर है, प्रदीप वहाँ जी एक जो आज लोटा जल लाखों की संख्या में समर्पित करना भक्तों को प्रारंभ करो, अंधकार से शिव जी से प्रकाश की ओर, प्रार्थना करना अज्ञान से प्रारंभ ज्ञान करो। की ओर मेरा निरंतर शंकर लेके जा रहे हैं भगवान और ओंकार सब तुम्हारे ऊपर कृपा जितने करना भी धर्मा प्रारंभ कर विलंबी देगा और लोग कर्जे हैं, से भक्त मुक्त हैं, करना इसका फायदा उठा रहे हैं। हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर बैठकर इतने भक्तों का दर्शन पा रहे हैं। कौशल गर्ग और पूरी समिति को क्या कहेंगे इतना पुण्य के भागी बने? बहुत बड़ी इस समिति को बहुत बड़ा हार्दिक कष्ट आ गया शुभकामनाएं है। दूंगा। परमात्मा इनको आत्म बल दे, बटकेश्वर जो महादेव का लक्ष्मी नाम रूप ले। से, कुबेर रूप से जो इनको धन दिया है, असली धन का सदुपयोग बटकेश्वर यही है। महादेव का नाम लेकर अदरवाइज कहीं जो पर धन भी होता आपके घर है में वो भी गाय के देखकर बराबर आप अगर समान इसकी माना जाता है, शिवाय किसी के काम नमः नहीं अब आता। 5 बार धन वही स्मरण करोगे जो किसी तो परोपकार उसका में फल लगे, अवश्य धन वही जो सत्संग में लगे, कौन से महादेव? धन वही जो किसी की सेवा में बोलो जरा उपयोग हो। इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ धरती पे आते हैं किसी भी रूप में तो ऐसा होता है। तो दिल्ली में किसी कोई नुकसान हुआ नहीं, तो भगवान स्वयं भोलेनाथ कथा में विराजमान है। पूरा ट्रैफिक पुलिस जो है पूरे व्यवस्था संभाले हुए हैं। अंदाजा 3000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं इस पूरे संभालने के लिए व्यवस्था। यह एक भव्य और दिव्य कथा है और हम भी इस आशा से आए हैं कि महाराज जी की कथा ऑस्ट्रेलिया में भी हम कराएं। इसलिए माननीय अपने कृष्ण बंसल जी से आग्रह करने के लिए आए कि महाराज जी की कथा अगले वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया में 350 एकड़ में हम श्री राम मंदिर बना रहे हैं और 9 अप्रैल 2026 में ऋतंभरा जी का कार्यक्रम तय है। 9, 10, 11 3 दिनों का राम कथा परम पूज्य ऋतंभरा जी का तय है और अगले साल फिर हम चाहेंगे कि रामभद्राचार्य जी और अपने पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी का भी कार्यक्रम वहाँ पर। मेट्रो में बैठा, मेट्रो ने आपको मंजिल तक छोड़ दिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, थोड़ा का भक्ति का बल नीचा करिए तो आप शंकर जी की कृपा से आपके मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं। वो भी और मैंने तेरे वीर बाबा पार्वती जी और शिव जी दोनों नंदी पर बैठे हैं। पार्वती जी गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही हैं। हृदय में ये उमंगता होना चाहिए, हृदय में ये उत्साह होना चाहिए, हृदय में ये आनंद होना चाहिए। और पार्वती जी गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज माँ पार्वती जी ने देखा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और एकांत को कोई स्थल मिल गया। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ जोड़े और शंकर जी को प्रणाम कर पार्वती जी ने उस स्थान पर रोक दिया। बाबा थोड़ा नंदी को कहो ना रुके, थोड़ा नंदी को बोलिए रुक जाए, नंदी को रोको।